पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने जिले के लिए पहुंचाई 15 वेंटिलेटर मशीनें। छिंदवाड़ा नहीं रहेगा किसी चीज का मोहताज। कलेक्टर सौरभ सुमन ने किया चौरई क्षेत्र का निरीक्षण दौरा। आम गांव में गेहूं विपणन केंद्र और चांद में स्वास्थ्य केंद्र में देखी व्यवस्थाएं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में आरोपी पर लगाई गई रासुका। पैसों के लिए जिंदगी के सौदेबाजों के लिए सबक। और आपसी सद्भाव और सौहार्द के साथ मनाई जाएगी ईद। शांति समिति की बैठक संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ कोरोना काल में हर संभव मदद की खेप पर खेप छिंदवाड़ा पहुंचा रहे हैं। 11 मई को ऑक्सीजन के 150 जंबो सिलेंडर पहुंचाए थे तो आज 15 वेंटिलेटर मशीनें स्वर्गीय श्री महेंद्रनाथ ट्रस्ट की ओर से प्रशासन को जिलेवासियों के लिए प्राप्त हुई। 7 विधानसभा या 11 विकास खंडों के हिसाब से भी देखें 15 वेंटिलेटर पर्याप्त इमदाद कही जा सकती हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ और राज्य की सरकार की तुलना करना तो ठीक नहीं, पर जो है सबके सामने है। आज यहाँ माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय दीपक सक्सेना जी सभी लोग उपस्थित हैं। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की तरफ से छिंदवाड़ा जिले के वासियों को कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आज 15 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से मैं इन्हें स्वीकार कर रहा हूँ और मेरा जनता से भी अपील है कि माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी लगातार छिंदवाड़ा वासियों के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो जनता से भी मेरी अपील है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कृपया अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और उसमें महामारी से निपटने में अपना सहयोग प्रदान करें। अभी तक आपको क्या क्या सहायता मिली? कमलनाथ जी की तरफ से, माननीय कमलनाथ जी की तरफ से जो सहायता हमें मिली है, इसमें अभी पूर्व में भी 350 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी हमें प्राप्त हुए हैं। आज 15 वेंटिलेटर प्राप्त हुए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शंस की भी सुविधा उनकी तरफ से लगातार प्रदान की जा रही है, जिससे ऑक्सीजन की सुविधा, ऑक्सीजन के प्लांट भी जो डेवलप हो रहे हैं सभी की जानकारी में है, तो वही प्राप्त हो रहे हैं। तो काफ़ी भरपूर सहयोग कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्राप्त हो रहा है। कमलनाथ जी की तरफ से आज 15 वेंटिलेटर जो है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से जो हमारे मॉडरेट और सीवियर केस है जो कोरोना की चपेट में आ जाते हैं, तो ये वेंटिलेटर उनके लिए एक जीवनदायिनी साबित होगा। और जो हमारे अति गंभीर केस है, जो जिनका समुचित इलाज वेंटिलेटर के अभाव में नहीं हो पाता था, अब निश्चित रूप से जो जिले के जितने हमारे गंभीर पीड़ित मरीज रहेंगे कोरोना के, उनको निश्चित रूप से इस वेंटिलेटर का लाभ मिलेगा। और हमारे विकास खंडों में भी और भी कुछ ब्लॉकों में आईसीयू इस्टेब्लिश कर रहा है, हम लोग प्रयासरत है। तो जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उन जगह पर हम ये वेंटिलेटर अवेलेबल कराएंगे, ताकि जो हमारे कोविड के गंभीर पीड़ित मरीज है उनको इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से हम जो मौत का आंकड़ा है, जो मृत्यु दर है, उसको हम कम करेंगे। जनता के ऊपर आई है हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की तरफ से आज ये 15 वेंटिलेटर जनता की सुविधाओं के लिए, जनता के हित के लिए छिंदवाड़ा जिले में दिए जा रहे हैं। और जहाँ बात आती है ऑक्सीजन सिलेंडर की हो, ऑक्सीजन की बात हो, रेमडेक्स की बात हो या फेविफ्लू की बात हो, हर तरह की दवाइयाँ और साथ साथ जो बेड बढ़ाने की बात थी, जहाँ जैसी जनता की मांग आई, जो जरूरत थी, कमलनाथ जी ने और नकुलनाथ जी ने प्राथमिकता के आधार पर सारे बेडों की व्यवस्था की। अभी जो कल परसों लोगों ने मजाक उड़ा रहे थे कि अमरवाड़ा में ऑक्सीजन वाला प्लांट नहीं लग रहा है, केवल अफवाहें नहीं है। वास्तविकता ये कि वो 45 वहाँ पे जो लग रहा है लाख का, वो 100 बेड के लिए वहाँ पूरी स्थायी व्यवस्था हुई और नेचुरल ऑक्सीजन से उससे बनेगी जो हवा से। तो ये सारी सुविधाएं कमलनाथ जी दे रहे हैं। ऐसी सुविधा प्रदेश और देश में कौन दे रहा है, ये आप खुद सोचिए। गुमराह करना बहुत आसान है, लेकिन करके देना मुश्किल काम है। और ये कैसा कमलनाथ जी मदद कर रहे हैं, ये जनता खुद देख रही है। साथ साथ हर तरह की जो भी जहाँ दिक्कत जाती है, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी पूरा साथ दे रहे हैं। और हमारी पूरी टीम, माननीय विधायक, माननीय अध्यक्ष जी, तिवारी जी, हम सब लोग जहाँ जैसी जरूरत होती, चाहे एडमिट कराने की बात हो, चाहे दवाओं की व्यवस्था हो, जो भी दिक्कत है पूरी सहयोग जनता कर रहे हैं। सेना जी ने बताया कि माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी ने
15 वेंटिलेटर यहाँ छिंदवाड़ा ज़िले के लिए दिए हैं। ये करीब 1 करोड़ से अधिक राशि के वेंटिलेटर हैं। प्रश्न ये है कि आज स्थिति ये है कि आप पैसे लेकर के पूरे हिंदुस्तान में घूम जाओ, आपको एक वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होगा। ये तो माननीय कमलनाथ जी की मेहरबानी है या उनके जो संपर्क हैं उसके कारण बहुत सारी सुविधाएं, चाहे वो गैस सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, ये सब माननीय कमलनाथ जी के व्यक्तिगत संबंधों के कारण ही छिंदवाड़ा जिले को उपलब्ध हो रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि कमलनाथ जी हमेशा हमारे छिंदवाड़ा वासियों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, नकुलनाथ जी खड़े रहते हैं और आज भी वो पूरी ताकत से भिड़े हुए हैं। मैं सभी आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि खुद भी हम स्वयं अपनी सावधानी रखें, जो नियम हैं कोविड के उसका पालन करें और माननीय कमलनाथ जी के रहते हुए किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशन व मार्गदर्शन में रबी उपार्जन के अंतर्गत जिले में कोरोना कर्फ्यू के बाद भी गेहूं खरीदी का कार्य लगातार जारी है और अभी तक 2 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा मात्रा में गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। गेहूं उपार्जन सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशन में राजस्व और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के उपार्जन केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में गेहूं उपार्जन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज खुद विकासखंड चौरई के चांद क्षेत्र के आम गांव में बनाए गए साइलो उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया और गेहूं उपार्जन के संबंध में उपस्थित कृषकों से चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने साइलो से संलग्न उपार्जन केंद्रों, अब तक उपार्जित गेहूं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कृषकों से चर्चा करने पर गेहूं उपार्जन की व्यवस्थाओं को लेकर कृषक संतुष्ट पाए गए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम चौरई ओपी सनोडिया, सीईओ जनपद चौरई जेएस टेपे, तहसीलदार चौरई और संबंधित अन्य शासकीय अमला मौजूद था। जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत जिलेवासियों की सुविधा के लिए जिले के प्रत्येक क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा चौरई विकास खंड का भ्रमण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांद का निरीक्षण किया गया और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के संबंध में संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरई के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सौरभ सुमन ने केंद्र संचालन और मरीजों के उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यहां 50 ऑक्सीजन युक्त बेड लगाने के निर्देश देते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार चांद क्षेत्र वासियों की सुविधा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांद में कोविड मरीजों के उपचार के लिए 30 बेड्स लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम चौरई ओपी सनोडिया, सीईओ चौरई जनपद पंचायत जेएस टेपे, बीएमओ और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इसको ऑर्डर कर सकते हैं। एक डिलीवरी दिन भर में होती तो कहीं के अपन 2 बेड डाल देंगे, खबरें तो करना पड़ेगा। एक दिन में वाला ही है, कोई भी नहीं वाला है तो एक्टिव जैसा शरीर वाला सर इसमें हां ये कर सकते हैं जेंट्स के लिए अलग से एक जैसा। हां एक हॉल है पूरा, एक बाहर से विजिबिलिटी बना किसी को कोई ऑलरेडी स्टार्ट करना रहता है तो बताओ भाई। 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों पकड़े गए आरोपी पर रासुका के तहत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार देहात थाना द्वारा जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। देखिए, जो शासन के निर्देश हैं कि इस महामारी के दौर में रेमडेसिविर या अन्य कोई अति आवश्यक दवाओं का अगर कोई कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा भी इसमें लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं और ऐसे जो प्रकरण आए हैं उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें संलिप्त होगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत विगत दिनों देहात थाने में एक प्रकरण आया था। एक अमरावती के व्यक्ति ने
5 रेमडेसिविर यहाँ बेचने का प्रयास किसी को किया था, जिसको देहात पुलिस ने पकड़ा था और उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन थे जो वो बेच रहे थे। अमरावती के व्यक्ति थे, बाहर से कहीं से लाके और यहाँ बेचने का प्रयास कर रहे थे, कालाबाजारी कर रहे थे। देहात थाने में उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। देहात थाने से पुलिस द्वारा एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जिला दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय में, और जिला दंडाधिकारी महोदय ने 5 तारीख को उसमें रासुका के तहत जेल वारंट उनको जारी किया है और जेल वारंट जारी हो गया, उसमें कार्रवाई हो गई है। आगे भी ऐसे जो प्रकरण आएंगे उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईद का पर्व आपसी सद्भाव और सौहार्द के साथ मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी एहतियात बरते जाएंगे। यह निर्णय शांति समिति की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ। अमूमन स्थिति वैसे ही बनी रहे। कंप्लायंस अपने जिले में, अपने शहर में काफ़ी ठीक ठाक है। पॉपुलेट जरूर मैं देख रहा हूँ कि अभी सड़कों पे इन जनरल भी थोड़ी पेशेंट काफ़ी कम है, उस हिसाब से चहल पहल बढ़ी होनी चाहिए, बढ़ी हुई दिख रही है। थोड़ा एक बार उसमें शासन को भी और पुलिस को एक बार देखना, प्रॉपर्ली ना पहुँच रही हो होम डिलीवरी तो अपने को कारणों की पड़ताल करके बिना ज़्यादा अल्लाह हंगामा किए हुए चीज़ों को अपने होम डिलीवरी बेहतर करानी है। पहले जो है मैं देख रहा हूँ वो एक जगह ही लगने की टेंडेंसी, जैसा सेवैयों वाले बताया, ऐसा जनरल भी टेंडेंसी देखने को मिल रही है। ज़मीन पे बैठ के सब्जी बेचना शुरू कर चुके हैं। ये आज कलेक्टर के सभा कक्ष में शांति कमेटी के बड़ी बैठक में बुलाते हुए कुछ चिन्हित महत्वपूर्ण लोगों को बुलाकर आने वाले ईद पर्व को लेकर बैठक संपन्न हुई। उसमें मुस्लिम समाज के, हिंदू समाज के, राजनीतिक जनप्रतिनिधि और कलेक्टर साहब से लेकर सभी ऐसे पर्वों को शांतता के साथ और बिना भीड़भाड़ किए हुए और पूर्ण रूप से धर्ममय वातावरण में संपन्न किए। उसी प्रकार से आने वाले ईद पर्व को लेकर भी और इस बैठक में चर्चा हुई। सभी बंधुओं ने, मुस्लिम बंधुओं ने, उनके हाजी साहब ने, नज़ीर भाई ने, सभी ने इसमें सहमति जताई है और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये सभी त्यौहार बने हैं, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम भी इस त्यौहार को शांतता से, शालीनता से, बिना भीड़भाड़ किए हुए संपन्न कराइए। मैं ईद के इस पर्व के अवसर पर समस्त मुस्लिम बंधुओं को अपनी ओर से उनके हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ तथा उनसे यह अपील करता हूँ कि वे इस बार संयम रखते हुए अपने पर्व को व्यवस्थित और शालीनता से संपन्न कराए, क्योंकि जान है तो जहान है। और आने वाले वैक्सीन को लेकर जो भ्रामक प्रचार कुछ समाजों में फैला हुआ है, उसको समाज के लोग अपने स्तर से दूर करें। हमने वैक्सीन लगाया, उसका हमको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ऐसा लोगों के बीच में प्रचारित करें। इसका समाज को और छिंदवाड़ा के जनमानस को पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आज कलेक्ट्रेट में एक शांति समिति की छोटी एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अंजुमन कमेटी के साथ हमारे समाज की मौजूद हजरात और हमारे जामा मस्जिद के बेशुमार हसीबुल्लाह कमर साहब, हम सभी इसमें सम्मिलित हुए। तो कलेक्टर साहब ने ये बैठक इसी तारतम्य में रखी थी क्योंकि आने वाले समय में 1-2 दिन बाद ईद उल फितर का त्यौहार है और जिस तरह की कोरोना का संकट काल चल रहा है, बड़ी विषम परिस्थितियाँ छिंदवाड़ा शहर से पूरे जिले में बनी हुई, इन सब हालातों को देखते हुए उन्होंने ये एक महत्वपूर्ण बैठक रखी थी, जिसमें यह तय हुआ सर्वसम्मति से कि पिछली बार की तरह इस बार भी ईद उल फितर का त्यौहार घरों में मनाया जाएगा। ईद की नमाज भी जो है घरों में पढ़ी जाएगी। ईद की नमाज चाश की नमाज के तौर पे पढ़ी जाएगी। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा शहर से पूरे जिले की मुस्लिम आवाम से अपील करती है कि इस कोरोना के संकट काल में शासन प्रशासन के दिशा निर्देश और गाइडलाइन का पालन करें और जैसा कि दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने अपने घरों में चाश की नमाज अदा कर सकते हैं। और जैसा कि ये संकट काल चल रहा है, जब संकट काल ख़त्म होगा तो सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ पहले की जैसे सामान्य हो जाएंगी। थोड़ा सा हमें इस समय सब्र करने की ज़रूरत है। हाँ, और वैक्सीनेशन के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा हमारे पूरे मुस्लिम आवाम से कि हम सभी जो लोग हैं जिम्मेदार लोग, सबने वैक्सीन सारे जिम्मेदारों ने लगा चुका है और आपसे भी गुजारिश है कि वैक्सीन के लिए जो भ्रांति लोग फैला रहे हैं
कि वैक्सीन लगाने से लोग संक्रमित हो रहे हैं, वैक्सीन न लगाएं, जो वैक्सीन लगा रहा है वो तो बीमार हो जा रहा है, मर जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। ये भ्रांति है। वैक्सीन ही जो है वो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है कोरोना से बचने का। तो ऐसी किसी भ्रांति में आप ना आएँ, वैक्सीनेशन को आप प्रॉपरली लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वैक्सीन लगाएं अगर आपको कोरोना से बचना है तो। वैक्सीन लगा के आप खुद भी बच सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। और वैक्सीन के दोनों डोज लेना है। ये वैक्सीन तब असरकारी है जब आप दोनों डोज लेंगे। 1 महीने के अंतराल में 2 डोज लगते हैं, आप दोनों डोज लगवाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आप इस बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। घर से बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलें, अदरवाइज घर से ना निकलें। और अगर ज़रूरी काम है घर से निकल रहे हैं तो मास्क लगा के ही निकलें, बगैर मास्क के नहीं निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वेबकास्टिंग के माध्यम से प्रदेश के नर्सिंग स्टाफ को संबोधित किया। इस दौरान जिला एनआईसी कक्ष से मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के डीन डॉक्टर गिरीश बी रामटेके के साथ जिला मुख्यालय के नर्सिंग स्टाफ ने मुख्यमंत्री के संबोधन को देखा और सुना। नर्सिंग दिवस पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड जैसी विकट महामारी में आप अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात मरीजों की सेवा, समर्पण एवं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से आपकी सेवा भावना और हौसले को सलाम करता हूं। इस संकट के समय में हमारा सबसे बड़ा संबल आप हैं। आप दूसरों की सेवा के साथ स्वयं का भी ध्यान रखें। आज मैं अपनी सभी नर्सिंग सेवा से जुड़ी हुई अपनी बहनों का और सभी मित्रों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरी प्रिय बहनों, कोविड महामारी के इस दौर में जब पूरे देश में, दुनिया में और अपने प्रदेश में भी बीच में त्राही मच गई थी, तो लगातार 1 वर्ष से ज्यादा हो गए हम कोविड की इस महामारी से जूझ रहे हैं। इस महामारी में अगर सबसे बड़ा संबल वो बहनों आप हैं। आज मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जा रहा है। मरीज तक पहुंचने वाली और उनकी सेवा करने वाली नर्स फ्लोरेंस नहीं रही, लेकिन और कहीं जाइएगा मत। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विश्व नर्सेज दिवस पर भारतीय मजदूर संघ व मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने निस्वार्थ सेवा भाव से मरीजों की सेवा करने वाली समस्त नर्सेस व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। वर्ल्ड नर्सेज डे के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल के गेट नंबर 2 पर कोविड नियमों का पालन करते हुए जिला अस्पताल की सभी सेवाभावी नर्सिंग स्टाफ का सम्मान किया गया। आजा 2 मिनट खड़े हो जाओ। 1 मिनट सेवा के लिए हमारे लोगों ने इसका तो जाना कि हम लोग नहीं सवाल पूरी ताकत से हम लोग आपके साथ हैं। कठिन समय में आप जो लोग काम कर रहे हैं, भारतीय मजदूर में आपका स्वागत करते हैं और हृदय से बधाई देता है। अपने कठिन समय में
लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत हम सभी आपके साथ हैं पूरी ताकत। संजय भैया अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश में जो इस महामारी के दौर में कोविड-19 के दौर में हमारी बहनें और हमारे नर्स भाई जो मानवता की सेवा कर रहे हैं इस कठिन समय में, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और इसी के तहत भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय किया कि हम पूरे देश में जो है नर्सेज का स्वागत करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे, उनको संबल प्रदान करेंगे। और उसी कड़ी में आज हम सभी लोग छिंदवाड़ा जिले के इस जिला कोविड सेंटर जिला हॉस्पिटल में उपस्थित हैं और उन सभी नर्स बहनों का और मेल नर्सों का हम अंतर्राष्ट्रीय इस नर्सेज दिवस पे स्वागत करते हैं भारतीय मजदूर संघ की ओर से। तथा जिले का जो जिस ढंग से इस कोविड महामारी के समय में पूरी टीम ने, स्वास्थ्यकर्मी ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सेज ने, सफाई कर्मियों ने, पुलिसकर्मी ने और कोरोना वॉरियर्स ने काम किया है, निश्चित रूप से आज इस जिले में कोविड की महामारी से धीरे धीरे मुक्ति मिल रही है। जो रेशियो है वो घट रहा है, भर्ती मरीजों की संख्या घट रही है, नए संक्रमित कम मिल रहे हैं। इसी गति से जो है अगर टीम काम करती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम कोरोना से विजय प्राप्त करेंगे। पुनः एक बार आज के इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पे भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश की ओर से हम उन सभी नर्स बहनों का, भाइयों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, संबल प्रदान करते हैं और आम जनता से भी अपेक्षा करते हैं कि इस कठिन समय में उनका वो संबल बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाएं, उनको सहयोग करें, जिससे वो बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था हम सभी के परिजनों को दे सके। एक बार बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले में किल कोरोना 3 अभियान, राशन वितरण और गेहूं उपार्जन कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सभी फील्ड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए हैं। जबकि जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, एडीएम श्रीमती रानी बाटड, एसडीएम अतुल सिंह व ओपी सनोडिया, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर पी गोगिया सहित अन्य संबंधित जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उपस्थित थे। जो केंद्र बने हुए हैं उन केंद्र वार की एक डेटा यानी 2 अलग-अलग शीट पे ये जानकारी लगेगी अपने को। छिंदवाड़ा में जरूरतमंद परिवारों की मदद हेतु जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा प्रदत्त 2000 राशन किटों का वितरण भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्डवार किया जा रहा है। आज वार्ड क्रमांक 8 में कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंद परिवारों को किराना व अनाज किट का वितरण किया गया। चलो सब दूर दूर रहे। ठीक है, तबियत आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय विवेक बंटी साहू जी के द्वारा आज जो शहर भर में 2000 किट का वितरण कार्य किया जा रहा है, उसी दौरान आज वार्ड क्रमांक 8 में समथिंग 50 किटों का वितरण किया गया। जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जो किराएदार हैं, स्टूडेंट हैं, ऐसे लोगों को हम लोग ने चिन्हित किया और जो परिवार एकदम जिनके घर में कोई कमाने वाले नहीं है, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके हमने आज राशन किट का वितरण किया। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस कोरोना काल में जितनी भी शहरवासियों की मदद की बहुत सराहनीय रही और उनके इस कार्यों से आज शहर में जो राशन की थोड़ी समस्या आ रही थी, वो आज कम से कम कुछ परिवारों को बहुत लाभ हुआ है। और अभी
जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही, 3 महीने का राशन दिया गया, उससे भी बहुत से लोगों को बहुत सुविधा हो गई उस राशन से भी। और अभी सुनने में आ रहा है कि और भी राशन मिलने वाला है, जिससे कि महामारी में गोली, दवाई, इंजेक्शन तो जरूरी भी है, साथ में भोजन जो की सामग्री जो है वो भी बहुत अति आवश्यक है। और उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने देखते हुए पूरे शहर में एक जो अनाज किट वितरण का काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोरोना महामारी की दूसरी वेव के चलते लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा असर देखा जाए तो इसका असर गरीब वर्ग पर पड़ा है। पर छिंदवाड़ा की धरा का पानी ही ऐसा है कि जब भी किसी मुसीबत का सामना हमें करना पड़ा तो मदद करने के लिए सैकड़ों हाथ सहारा बन जाते हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो एक समिति बनकर गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को भोजन के पैकेट, पहनने के कपड़े आदि आवश्यकता की वस्तुएं दान में देकर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्हें ना किसी विज्ञापन से मतलब है और ना ही किसी प्रशंसा से। मोहन नगर समिति के युवा सदस्यों द्वारा दिए गए वस्त्र पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। खोल के दो, पहन के देखो। देख लेंगे फोटो आ रही नाम आगे मंगू मलंग बोलते लाले बोलिए नगर सेवा समिति से हम लोगों और हमारे फ्रेंड सर्कल हम लोगों 26 दिनों से खाना वितरण कर रहे थे और उस आज कपड़े भी लाए हमने। हमारे फ्रेंड सर्कल ने पैसा इकट्ठा कर और जहाँ गरीबों में कपड़े बांटे। कितने गरीबों को, जरूरतमंदों को आपने आज 10 कपड़े वितरित किए? हमने अभी 10-15 लोग को वितरित कर चुके हैं और आगे भी और जा रहे हैं, आगे भी वितरित करेंगे। कितने लोगों का लक्ष्य है आपका? अभी तो लक्ष्य हमारा 50 लोग का है और आगे भी थोड़ा कुछ होता रहा हमारे साथ, आगे किसी का सहयोग तो अभी हम फ्रेंड सर्कल कर रहे हैं, आगे कुछ रहा तो आगे भी करते रहेंगे और अच्छे से करेंगे। लॉकडाउन के दौरान 38 दिनों से लगातार श्री आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति के युवाओं द्वारा शहर में गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों को भोजन प्रदान किया जा रहा है। गुजरते दिनों के साथ समिति को सहयोग करने वाले भी लगातार आगे आ रहे हैं। आज समिति को दोपहर के भोजन की व्यवस्था के लिए सहयोग डॉक्टर राजेश राय के पुत्र आर्यन राय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राय परिवार द्वारा प्राप्त हुआ एवं शाम के भोजन के लिए सहयोग स्वर्गीय श्रीमती राजरानी मागो की स्मृति में उनके पुत्र धर्मेंद्र, सोनू मागो, जितेंद्र मागो, काकू मागो एवं मागो परिवार द्वारा प्राप्त हुआ। गाँव का मिल जाए खाना भी, आप टेंशन मत लो, आराम की चिंता नहीं करना। बर्थडे है 5 हाँ ठीक। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। विक्रम जो फोन किया था ना, विक्रम ने। अड़तीस दिनों से शहर में असहाय, गरीब और निर्धन लोगों के लिए भोजन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आज हमें भोजन के लिए सहयोग जो सुबह प्राप्त हुआ डॉक्टर राजेश राय के पुत्र आर्यन राय की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमें सहयोग मिला। शाम को जो भोजन की व्यवस्था के लिए सहयोग है स्वर्गीय श्रीमती राजरानी मागो जी के पुत्र सोनू धर्मेंद्र मागो
काकू मागो और जितेंद्र मागो के द्वारा हमें सहयोग प्राप्त हुआ। हमारा प्रयास वुमेन क्लब द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए ऑनलाइन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम के तहत इन दिनों पर्यावरण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें क्लब के जागरूक सदस्यों द्वारा अपने घरों पर पौधों की देखरेख व संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो हर व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती जा रही है। व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से नकारात्मक सोच की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इस नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाने के लिए हमारे प्रयास वुमेन क्लब के सदस्यों ने यह संकल्प लिया कि क्यों ना हम पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण सप्ताह चलाएं। इस तारतम्य में हमारे क्लब सदस्यों ने अपने घरों में लगे हुए पौधे जैसे आम, नींबू, चीकू, औषधीय पौधे, इन सब का संरक्षण किया, उनकी देखभाल अच्छे से की और अपने बच्चों को नए पौधे रोपण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच आएगी। अभी इस कोरोना महामारी में बच्चे मोबाइल और टीवी का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इस उपयोग से उनके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए हम लोगों ने यह सोचा कि क्यों ना बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि वो अपने सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें। पर्यावरण हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, इसे हमें आगे बढ़ाना है। ऐसी सोच को हमने अपना माध्यम बनाया और बच्चों और आसपास के परिवार को, लोगों को लेके हमने अपना संरक्षण सप्ताह मनाया। और साथ ही साथ हम ये भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि कोरोना काल जल्दी से ही हमारे विश्व से चला जाए और सभी स्वस्थ और निरोग हो जाए। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने जिले के लिए पहुंचाई 15 वेंटिलेटर मशीनें। छिंदवाड़ा नहीं रहेगा किसी चीज का मोहताज। कलेक्टर सौरभ सुमन ने किया चौरई क्षेत्र का निरीक्षण दौरा। आम गांव में गेहूं विपणन केंद्र और चांद में स्वास्थ्य केंद्र में देखी व्यवस्थाएं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में आरोपी पर लगाई गई रासुका। पैसों के लिए जिंदगी के सौदेबाजों के लिए सबक। और आपसी सद्भाव और सौहार्द के साथ मनाई जाएगी ईद। शांति समिति की बैठक संपन्न। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।